राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होनी है। जी हां, निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूरा शेड्यूल मांगा है चुनावों का। चुनाव आयोग को आज बताना होगा चुनाव का पूरा शेड्यूल। ओबीसी आयोग को भी कोर्ट में देनी होगी अपनी रिपोर्ट। तो चुनाव आयोग को आज पूरा चुनाव का शेड्यूल बताना होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। अब से कुछ ही देर में ये सुनवाई शुरू होगी। ओबीसी आयोग को भी अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लगातार देरी इन चुनावों में हो रही है और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द जो पंचायत निकाय चुनाव हैं उनको कराना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां आज ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? जी 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 नमस्कार मैम। एक्चुअली आज क्या है, जो हम 2 बजे मैटर फिक्स कर रखा है माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में, जिसमें एक्टिंग सीजे साहब हैं। और उसमें जो पिछली सुनवाई हुई थी उस समय ये सख्त निर्देश दिए गए थे जो हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और सेक्रेटरी ओबीसी कमीशन को, कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के मीटिंग करें। और कोर्ट ये नहीं जानता कि अब आगे क्या आपको प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन तीनों जो डेट हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, उनका अनाउंसमेंट आज इन्हें माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखना होगा। जिसमें सबसे पहले तो जो ओबीसी कमीशन बनाया है, ओबीसी आयोग, वो अपनी रिपोर्ट किस तारीख को देगा। दूसरा, जो रिजर्वेशन है, लॉटरी की जो डेट है, वार्ड का जो रिजर्वेशन होता है, उसकी तारीख क्या रहेगी। और तीसरी, जो चुनाव की जो तारीखें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट तारीख है, निकाय अपने पंचायत और नगर निकाय चुनाव, उनके फेज वाइज डेट्स उनको आज घोषित करने होंगे। और अभिषेक जी, अगर आज ऐसा ये शेड्यूल नहीं दिया जाता है तो किस तरह के निर्देश, किस तरह के आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं? अगर ये नहीं दिया जाता है तो ये सख्त जो है न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। जबकि पहले भी जो है 2 बार ऐसा हो चुका है कि माननीय उच्च न्यायालय तारीख घोषित कर चुके हैं और उन तारीखों की अवहेलना सरकार द्वारा करी गई है। तो तब भी अवमानना का मामला बनना था। लेकिन माननीय एक्टिंग सीजे साहब ने पिछली पेशी पे भी ये बात क्लियर करी कि हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, हम एक लॉजिकल एंड पर चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अवमानना की कार्रवाई होती है तो भी मामला आगे खिंचता है, बढ़ता है। जो बेसिक उम्मीद है एक आम नागरिक की, वो है जल्द से जल्द चुनाव हों। उसी के लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय का ये कहना था कि हम किसी को पनिश करने की इच्छा नहीं रखते हैं, हम इच्छा ये रखते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और इन याचिकाओं को एक लॉजिकल एंड तक ले जाया जा सके। और अभिषेक जी, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि उसको लेकर भी लगातार कई चीजें सामने आई थी। जी जी, देखिए, पिछली बार भी यह कोर्ट ने सख्त आदेश पारित किया था और उस आदेश में भी ये बात लिखी थी कि जो हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिनमें ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट किसी कारणवश तैयार नहीं होती है तो राज्य के पास ये बहाना नहीं होगा कि हमेशा जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना रिपोर्ट के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। और यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों द्वारा पारित किया जा चुका है। तो सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। अगर नहीं देती है ओबीसी आयोग रिपोर्ट तो उसमें जो है बिना रिपोर्ट के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्रेस से बातचीत करने के लिए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रामस्वरूप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रामस्वरूप, आज किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट के अभिषेक जी ने भी ये कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो वो रिपोर्ट अगर नहीं सौंपी जाती तो भी चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार जब व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के चुनाव, राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनकी तरफ से कोई देरी नहीं है, वो तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। चुनाव आयोग की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि वो चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही उन्हें पूरा डाटा मिल जाएगा अलग अलग आरक्षण का, तो उसके मिलने के 2 दिन में ही वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है शुरू कर देंगे। तो अब देखना ये है कि आयोग जो है
जो आरक्षण है ओबीसी एससी एसटी वर्ग का, जहाँ किन किन की कहाँ सीटें होती है, तो उसको लेकर के क्या करना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज अगर देखा जाए तो हमें ये देखना होगा कि आयोग किस तरह की रिपोर्ट पेश करता है। जिस तरह से पूर्व में उन्होंने कहा था कि उनके पास में एससी और एसटी का डाटा नहीं आया, इस वजह से वो इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो साफ तौर पे सरकार को भी कहा गया था और उन्हें भी, आयोग को भी कहा गया था कि आप जल्द से जल्द जो है डाटा प्राप्त करें, सरकार से डाटा लें। सरकार को कहा आप डाटा उपलब्ध कराएं। डाटा मिलने के तुरंत बाद ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो आज हम कह सकते हैं कि आज का दिन राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हाईकोर्ट इस मामले में जो सुनवाई कर रहा है उसको लेकर के राज्य चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग है उसकी तरफ से जो जवाब दिए जाएंगे उसके ऊपर ही निर्भर कर पाएगा कि पूरे प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की जो तस्वीर है वो आज साफ होने की उम्मीद है। और रामस्वरूप देखिए, पिछली जब सुनवाई हुई थी जब भी हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और सख्ती से निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अवहेलना की गई कि तारीख नहीं बताई गई, शेड्यूल नहीं बताया गया। आज इसके बाद अगर शेड्यूल नहीं बताया जाता है तो वापस से अवहेलना की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसा कौन सा लूपहोल अटक रहा है कि अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है, डेट्स नहीं फाइनल की जा रही हैं। देखिए, तारीख बताने के लिए तो आज के लिए ही कहा गया है, यानी कि 4 दिन पहले, यानी कि गुरुवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तब ही ये आदेश दिया गया था कि सोमवार 20 जुलाई को जब इस मामले की सुनवाई हो तब चुनाव की तारीख बताई जाए, लॉटरी कब निकालेंगे ये बताया जाए। तो तमाम 3 से 4 तरह के बिंदु जो अलग अलग होते हैं उनके ऊपर साफ तौर पर जवाब मांगा और कहा कि सोमवार को जब दोबारा से इस मामले की सुनवाई हो तब पूरा शेड्यूल साथ में लेकर के आना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तस्वीर जो है हाईकोर्ट के सुनवाई के बाद साफ होने वाले हैं। पिछले करीब 1.5 साल से जो इस मामलों को लेकर संशय बना हुआ है, बार बार लगता है कि चुनाव हाईकोर्ट आदेश देता है कि चुनाव करवाए जाने हैं और सामने की तरफ से जो है हर बार समय मांगा जाता है। और बाद में जिस तरह से अभी अंतिम बार जब आदेश दिया गया था मई के अंतिम सप्ताह में कि तब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि 31 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करवानी है। उसके बावजूद भी जो है करीब 1.5 महीने बाद जो है सरकार की ओर से याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि उन्हें ये समय बहुत कम है और समय और दिया जाए। तो इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई थी। तो अब कह सकते हैं कि आज का दिन राजस्थान के लिए निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ा माने तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस चुनाव की तस्वीर आज साफ हो सकती है। ठीक है रामस्वरूप, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी और महत्वपूर्ण दिन तो है ही, क्योंकि आज चुनाव आयोग को ही बताना होगा कि शेड्यूल क्या कुछ है चुनाव कराने का।